हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है रघुवंशी नीट यूजी के कैप्सूल कोर्स में। जैसा आप लोग को पता है कि नीट का एग्जाम बहुत ही करीब आ रहा है और हमें बहुत ही स्पीड से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ाई करनी है ताकि हम अच्छे अच्छे मार्क्स को गेन कर सके। ठीक है, तो इसी को कोशिश में रखते ध्यान में रखते हुए हम लोग का कोशिश है कि आपको छोटे छोटे वीडियो में एज अ कैप्सूल आपको छोटे छोटे नॉलेज को बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज कर सके। ठीक है, तो इसी कैप्सूल कोर्स के सीरीज में नेक्स्ट मैं जो अभी टॉपिक लेके आया हूं वो है हमारा एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन की हम बात करेंगे और कुछ इसके एप्लीकेशंस की भी बात करेंगे जिस रेस्पेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहां कहां दो तीन जगह स्पेसिफिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां हमें इसको ध्यान रखना है। अगर मैं एसिडिक हाइड्रोजन की बात करूं तो एसिडिक हाइड्रोजन को आप एक नाम से इनको और भी पुकार सकते हैं और वो नाम है एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, वो नाम है एक्टिव हाइड्रोजन। कहीं पे भी एसिडिक हाइड्रोजन की बात करें या एक्टिव हाइड्रोजन की बात करें, इन दोनों का नाम एक ही होगा और इन्हीं का हमारा फाइंड आउट करने की पूरा मुद्दा होगा, पूरा कोशिश होगा कि हम कैसे एक्टिव हाइड्रोजन को फाइंड आउट करें और कैसे हम जाने कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होगा। ठीक है, अगर मान लो आप एसिडिक हाइड्रोजन जान भी जाते हो तो मोस्ट प्रोबेबली मेन जो क्वेश्चन आपसे कंफ्यूजन कराया जाएगा या गलत कराया जा सकता है कि आपको एसिडिक हाइड्रोजन तो पहचान किया गया, बट जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन हैं उनमें से कौन सा हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है। ठीक है, तो उसकी भी बातें करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपसे और पूछे जाएंगे इन्हीं के बेसिस पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन तो याद रखना हम हर जगह H+ की बात करेंगे। एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन H+ होते हैं। हम जानते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन मतलब जो H+ देता है, हम मेनली H+ की ही बात करेंगे, यानी एक्टिव हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो सारे लोग ध्यान से सुनना, मैं बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं और वो बताऊंगा जिससे कि आपको एसिडिक हाइड्रोजन या फिर कह लीजिए एक्टिव हाइड्रोजन पहचानने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सारे हाइड्रोजन, ध्यान से सुनना, वो सारे हाइड्रोजन एसिडिक होंगे। वो सारे हाइड्रोजन एसिडिक होंगे या कह लीजिए एक्टिव होंगे जो H+ देगा। मतलब देखो, किसी भी कंपाउंड में एसिडिक हमें पता करना है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन पता करना है या कह लीजिए एक्टिव हाइड्रोजन पता करना है तो किसी भी, हम बहुत जगह H देखते हैं तो क्या हम सारे H को एसिडिक बोल सकते हैं? क्या हम सारे H को एसिडिक बोल सकते हैं? ऐसा नहीं है। तो किनको हम बोलेंगे तो ध्यान सुनना, उसी H को हम एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन बोल सकते हैं जहां से H+ निकालने के बाद जिस कंपाउंड से या जिस जगह से H+ निकाल दोगे तो उसको हम एक्टिव हाइड्रोजन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। निकालने के बाद अगर वो स्टेबल है, ध्यान से सुनना, यही मेन प्रिंसिपल है और यही प्रिंसिपल हम हर जगह यूज करेंगे। अगर किसी कंपाउंड से H+ निकालने के बाद अगर वो कंपाउंड स्टेबल रहा, अगर वो स्टेबल रहा तभी हम उस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, या तो एसिडिक बोलेंगे या फिर हम एक्टिव हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, और हम ये जानते हैं, एक बात हम जनरली हमें पता होता है, वो क्या पता होता है, एक बात हमें जनरली ये बात पता होती है कि जितने भी एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन जितने भी देते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बेटा H+ कौन देता है? H+ वही देता है जो एसिड होता है। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो H+ देता है वो एसिड होता है। तो एसिड देने के बाद जो H+ एसिड देता है उसके जो बचे हुए पार्ट को, रिमेन पार्ट को ही तो हम क्या बोलते हैं? हम रिमेन पार्ट को ही क्या बोलते हैं? कंजुगेट बेस। हम रिमेन पार्ट को ही क्या बोलते हैं? कंजुगेट बेस बोलते हैं। मतलब एसिड के पास क्या होता है? H+ और इसी को हम एसिडिक बोल रहे हैं या इसी को हम एक्टिव बोल रहे हैं। तो जनरलाइज हमारे दिमाग में ये चलता है कि अगर H+ आया तो मतलब कोई ना कोई एसिड दिया होगा। तो कोई ना कोई एसिड से जब हम H+ निकाल लेते हैं तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचता है? कंजुगेट बेस। और जो मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं ना, मैं इसी की बात कर रहा हूं। हम कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी की ही बात कर रहा हूं। मतलब वो सारे हाइड्रोजन एसिडिक या एक्टिव होंगे जिनका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा।
मेन बात यही है, उन सारे कंपाउंड के हाइड्रोजन एसिडिक एक्टिव होंगे जिनका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा। जितना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल, वो हाइड्रोजन उतना ही एसिडिक, उतना ही एक्टिव। ठीक है, तो मेन जो आपको बात याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base, greater the stability of conjugate base, more acidic या एक्टिव हाइड्रोजन। मतलब जितना ज्यादा उसका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा, वो हाइड्रोजन उतना ही एक्टिव होगा या एसिडिक होगा। यही प्रिंसिपल हम हर जगह यूज करेंगे। तो हम कुछ इनको एग्जाम्पल लेके करने की कोशिश करते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात करूं, तो हाइड्रोकार्बन में जैसा हम जानते हैं एल्कीन, एल्काइंस। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n एंड एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो अगर हम बात करें एग्जांपल, ये मैंने लिया है इथेन, ये हमने क्या लिया है इथेन, और हमने क्या लेंगे, हमने इथेन लिया है, दूसरा हमने लिया है इथीन, हमने दूसरा लिया है एथीन, और तीसरा लिया है इथाइन। ठीक है, ध्यान से इस चीज को सुनना, एथेन, इथीन, इथाइन। और मैंने ये जो आपको डिफरेंट कलर से हाइड्रोजन लिखा है, अगर इसमें से पूछा जाए, आपको क्वेश्चन अगर आता है, बताइए इनमें कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है या एक्टिव हाइड्रोजन किन किन जगहों पे है, अगर है तो कौन सा हाइड्रोजन मोर एसिडिक है या मोर एक्टिव है। हमारा फंडा प्रिंसिपल वही होगा कि जिस कंपाउंड का कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक हाइड्रोजन होगा और एक्टिव हाइड्रोजन होगा। जैसा कि आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते आए हो और इसको जीओसी में भी हम पढ़ते हैं कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब सर कि ये होता है कि अगर sp कहीं है तो उसका s परसेंटेज जो आता है वो 50% करीब आ जाएगा। अगर sp2 है तो इसका करीब 33.33% आ जाएगा। अगर कहीं sp3 है तो इसका 25% आ जाएगा। और अगर कहीं sp3 इसके बाद जाओगे तो आपको 25% से नीचे ही चले जाओगे। यानी कि ग्रेटर द s कैरेक्टर परसेंटेज ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा अगर ध्यान सुनो, हम इसका पहले क्या कराएंगे कंजुगेट बेस। ध्यान सुनना, इनका क्या कराएंगे कंजुगेट बेस। यहां क्या आएगा माइनस, इसके ऊपर क्या आएगा माइनस, इसके ऊपर क्या आएगा माइनस। जो माइनस चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा, याद रखना कंजुगेट बेस पे माइनस चार्ज आता है, हमेशा कंजुगेट बेस पे माइनस चार्ज आता है क्योंकि H+ चला जाता है। तो जो माइनस चार्ज जितना स्टेबल होगा, वो हाइड्रोजन उतना ही एसिडिक होगा और वो इतना ही एक्टिव हाइड्रोजन होगा। बात समझ में? तो यहां पे जो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे है, sp3 कार्बन पे है, यहां पे sp2 पे है, यहां पे sp पे है। तो इस जगह, और एक फंडा और याद रखना, नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा जब उससे खींचने वाले लोग लगे होंगे। लेकिन यहां पे तो खींचने देना कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है। और तो इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगता है कि जो मेटल जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, वो माइनस चार्ज को उतने अच्छे से रख पाता है। ठीक है, तो यहां पे कार्बन का sp3 है, sp2 है, sp है। तो इन कार्बन में जो नीचे वाला कार्बन है वो sp होने की वजह से, इसके अंदर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इस कार्बन का, यानी कि इथाइन के कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ये नेगेटिव चार्ज को बहुत अच्छे तरीके से रख सकता है। यानी कि इस तीनों में से जो इथाइन का कंजुगेट बेस है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। बात समझ में? तो इनमें ये एक्टिव हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। बात समझ में? यही प्रिंसिपल हम कुछ यूज करेंगे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। हम ये भी जानते हैं कि जितने भी H+, ध्यान सुनना, जितने भी H, ठीक है, अगर हम जितने भी H की बात करें, जितने भी फोन से, याद रखना फोन, ठीक है, जितने भी फोन से डायरेक्ट जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं उनको आप एसिडिक बोल सकते हो। उनको अच्छे से आप एसिडिक बोल सकते हो या एक्टिव हाइड्रोजन भी इनको बोल सकते हो, जहां पे डायरेक्ट फोन से लगे हो। एग्जाम्पल HF, H2O, NH3,
एंड सो ऑन। इससे मैं छोटा एग्जांपल रख दिया हूं, तो इससे आप आसानी से ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जितने H फोन से लगे होंगे उनको आप एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकते हो। दूसरी बात करते हैं एसिड। आप जानते हो दुनिया में जितने भी एसिड होते हैं, अगर मैं एक की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H+ होता है वो एसिडिक होता है और वो एक्टिव ही होता है। वो क्या होता है? एक्टिव ही होता है। एसिड और भी बहुत सारे एसिड होते हैं जैसे HCl, HBr, HI, HF, ये सब एसिड हैं, ये सब एसिड हैं, तो इनके सारे हाइड्रोजन क्या होंगे? एसिडिक होंगे। बट यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा? ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जब ये हाइड्रोजन्स के क्या है? हाइड्राइड है, और जब हम हाइड्रोजन के हाइड्राइड से टॉप टू बॉटम आने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है ड्यू टू साइज इंक्रीज, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने से जो HI होता है, जो HI होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू HF। याद रखना, HF, HCl, HBr और HI में नीचे आने पे एसिडिक बढ़ता है, मतलब ये H+ इज द मोर एसिडिक, या कह लीजिए सबसे ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट बात अगर हम करें अल्फा हाइड्रोजन, याद रखना कहीं पे भी इसको हम, या एसिडिक हाइड्रोजन से बहुत सारे रिएक्शंस भी होते हैं, बहुत सारे नेमिंग रिएक्शंस भी होते हैं, जो हम एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें, कुछ कैनिजारो की बात करें, वहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन के प्रेडिक्शन पे करते हैं। तो जितने भी, याद रखना फिलहाल के लिए, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कुछ को छोड़ देना, पूरे नहीं, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से लगे हुए कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। ध्यान से सुनना, कार्बोनिल कंपाउंड से लगे हुए कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ध्यान सुनना, लगे हुए हाइड्रोजन को फ्रॉम अल्फा कार्बन, उन्हें अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और याद रखना, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं। अगर एक मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लो मैंने एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड उठाया, और एसिटल्डिहाइड में ध्यान से देखो तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, और इस कार्बोनिल कंपाउंड से एक अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से आपको 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और 3 में क्या सर तीनों एसिडिक है? यस, तीनों एसिडिक है, लेकिन एक बार में एक ही H+ जाएगा, और ये H+ एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि इससे बना हुआ एनायन, यानी इससे बना हुआ कंजुगेट बेस, वो कंजुगेशन यानी डीलोकलाइजेशन के थ्रू स्टेबल होता है। दैट्स व्हाई जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं लगभग सारे एसिडिक नेचर के होते हैं, यानी सारे के सारे एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें क्वासी हाइड्रोजन, देखो क्वासी हाइड्रोजन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ध्यान सुनना, आप लोग एरोमेटिक कंपाउंड सुने होंगे ना, ठीक है? एरोमेटिक कंपाउंड्स पे मैंने कुछ वीडियो भी बना के इस पे यूट्यूब पे रखे हुए हैं, आप लोग वहां से एरोमेटिक कंपाउंड का थोड़ा जनरल नॉलेज आप ले सकते हो। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, तो कैसे देखो, जैसे मैं आपको एक ये कंपाउंड दे दिया, ठीक है, और एक मान लीजिए मैंने आपको, जैसे मैं क्वासिपल हाइड्रोजन का मतलब बता देता हूं, जैसे ये हाइड्रोजन, यहां पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक मैं और ले लेता हूं, या इससे अच्छा ये मैं ले लेता हूं, एक सेकंड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हो गया, ठीक है। इन दोनों में अगर हम बात करें तो ध्यान सुनना, इन दोनों की अगर हम बात करें तो क्वासी हाइड्रोजन क्या होते हैं, याद रखना, ये लोग एक्टिव होंगे नहीं कि नहीं, जितने भी क्वासी हाइड्रोजन होते हैं वो एक्टिव होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं, कैसे देख चेक करते हैं। यहां से H+ लूज करने के बाद, ध्यान सुनना, यहां से जैसे H+ जाएगा तो H+ जाने के बाद यहां पे क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा, ठीक है, यहां पे क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा, और जैसे ही माइनस चार्ज आएगा, पहले कंजुगेशन नहीं हो रहा था, ध्यान से सुनना, पहले जब इस नॉर्मल कंपाउंड को बनाए, नॉर्मल कंपाउंड को अगर बनाए यहां पे, तो देखो ये एक्चुअली कुछ बच्चे अगर जानते होंगे तो एक्चुअली में क्या है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये ना तो एरोमेटिक है ना ही एंटी है, ये क्या है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। लेकिन जैसे ये H+ जाता है, जैसे ये H के फॉर्म में तोड़ के अगर चला जाए, ये H अगर H के फॉर्म में तोड़ के चला जाए, अब जैसे तोड़ के जाता है इसके ऊपर क्या आता है? माइनस चार्ज, क्योंकि H के प्लस के फॉर्म में चला गया, और ये माइनस चार्ज इसके साथ कंजुगेशन में, इस रिंग के कंजुगेशन में होता है। और एरोमेटिक कंपाउंड जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे रूल पढ़ते हैं कि नेगेटिव चार्ज अगर पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है तो उसको हम क्या करते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट करते हैं। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये काउंट होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये काउंट होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये काउंट होगा, और आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल को फॉलो करता है, और हकल रूल को फॉलो करने से याद रखना, ये हाइड्रोजन पहले
एसिडिक है कि नहीं ये पहचान है। तो जितने भी हाइड्रोजन निकालने के बाद अगर आपका कंपाउंड एरोमेटिक बन जाता है, अगर ध्यान सुनना, H+ निकालने के बाद अगर कंपाउंड आपका एरोमेटिक बन जाता है, ऐसे ही हाइड्रोजन को हम क्वासी हाइड्रोजन बोलते हैं। और जितने भी क्वासी हाइड्रोजन होते हैं वो ऑलवेज एक्टिव होते हैं और एसिडिक नेचर के होते हैं। H+ निकालने के बाद ये नेगेटिव चार्ज इस पूरे कंपाउंड को एरोमेटिक बना दिया और एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। याद रखना, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक मतलब स्टेबल होते हैं, और ये स्टेबल हो गया तो इस वजह से ये H+ क्या है, एसिडिक है। इसका मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल मैं रखता हूं, ये देखिए, एक में ये और एक में ये रख दिया, ये माइनस, और एक में रख देता हूं ये, और एक जो मैं अभी बनाया था वो रख देता हूं। यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन, ये है ये। अब ध्यान से देखो, यहां पे अगर ध्यान से देखो, ये क्या इनमें से कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है? मान एग्जाम में आ गया कि इसमें से कौन सा, ये भी हाइड्रोजन ये भी, इनमें से कौन सा एक्टिव हाइड्रोजन है एसिडिक? तो देखना, यहां से निकालने के बाद माइनस चार्ज आएगा और ये माइनस चार्ज कंजुगेशन में जाएगा और ये जाएगा तो यहां पे आएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पे आएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां भी मैंने सिखाया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और याद रखना 4 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक को फॉलो नहीं करता, मतलब हकर रूल को फॉलो नहीं करता है, 6 करता है। इस वजह से ये हाइड्रोजन क्वासी है, ये एसिडिक है, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। फंडा हमारा प्रिंसिपल वही है जो मैं पहले बताया था कि H+ निकालने के बाद उसका कंजुगेट में जितना स्टेबल होगा वो हाइड्रोजन उतना ही एसिडिक होगा। ठीक है, तो इस फंडा से याद रखना। और मैं एक इंपॉर्टेंट कर लेता हूं बात एक्टिव मेथाइलिन की। एक्टिव मेथाइलिन बोले तो ध्यान से सुनना, एक्टिव मेथाइलिन जो बोलते हैं ये होता है, ये देखो, ये जो है, ये बीच वाला कार्बन है, बीच वाले कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। याद रखना ये भी, क्योंकि यहां पे देखो कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, तो देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड और इससे लगे हुए कार्बन का ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि यहां से H+ निकालने के बाद यहां पे जो माइनस चार्ज आता है इसको बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। ठीक है, एक होता है लिनियर कंजुगेशन, एक होता है क्रॉस कंजुगेशन। तो यहां पे क्रॉस कंजुगेशन होता है और क्रॉस कंजुगेशन होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज 2 लोगों में स्टेबलाइज होता है, 2 जगह से स्टेबल होता है। इस वजह से जो एक्टिव मेथाइलिन के हाइड्रोजन होते हैं वो सारे के सारे एसिडिक होते हैं। इसी में कभी कभी एक बार क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि बताओ मेलानोइक एसिड, अगर हम बात करें मेलानोइक एसिड में, ध्यान सुनना, मेलानोइक एसिड में अगर बात करें तो कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? याद रखना ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि यहां पे क्रॉस कंजुगेशन होने की वजह से ये एनायन इस कंजुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप जितने भी होते हैं वो भी एक्टिव क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा अगर एप्लीकेशन की बात कर लूं, एक्टिव हाइड्रोजन का, तो याद करो मैं एक वीडियो भी इस पे बनाया हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद करो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कहीं पे भी अगर H+ बोले तो एसिडिक और एसिडिक बोले तो एक्टिव हाइड्रोजन, अगर कहीं पे भी इसको एक्टिव हाइड्रोजन मिलता है तो इसको स्पेंजर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। ये वहां से H+ को खींच लेता है। यानी कि अगर कंपाउंड में आपको 4 ऑप्शन आके दे दिया कि बताओ किससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फास्ट रिएक्शन करेगा और किससे आपको एल्केन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो जिस कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन जितना स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उतना ही वो फास्ट रिएक्शन देगा, उसका प्रोडक्ट उतना ही जल्दी बनेगा, यानी एल्केन का फॉर्मेशन होगा। और एक्टिव हाइड्रोजन का देखने का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया हूं। तो इसका एप्लीकेशन यहां कर सकते हो। दूसरा कहां कर सकते हो? दूसरा आप टाटोमेरिज्म में कर सकते हो। कहां से कर सकते हो? टाटोमेरिज्म में। और टाटोमेरिज्म में क्वेश्चन आता है, टाटोमेरिज्म में भी कीटो इनॉल की अगर हम बात करें तो पूछता है बताओ परसेंटेज ऑफ इनॉल किधर होता है, ज्यादा किधर होता है। मतलब कीटो जनरली याद रखना जितने भी कीटो कंपाउंड होता है कीटो में एग्जिस्ट करता है, इनॉल में नहीं। इनॉल का परसेंटेज बहुत कम होता है। लेकिन अगर पूछता है 4 ऑप्शन दे दिया, अगर आपसे पूछा बताओ इनॉल परसेंटेज कहां ज्यादा होगा, तो याद रखना जितना ज्यादा एसिडिक और वो भी अल्फा हाइड्रोजन
जितना ज्यादा एसिडिक होगा इनॉल परसेंटेज उतना ही ज्यादा होता है। और मैंने अभी जो पीछे कंपाउंड रखा है मैथाइलिन, एक्टिव मैथाइलिन ग्रुप में, याद रखना एक्टिव मैथाइलिन ग्रुप के जो अल्फा हाइड्रोजन होता है बहुत एसिडिक होता है, बहुत स्टेबल होता है। और इसमें ये कीटो ग्रुप है ना, ध्यान से देखो ये कीटो, यहां पे देखो कीटो, ये भी कीटो, और इसी का परसेंटेज इनॉल परसेंटेज बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो आपको परसेंटेज ऑफ इनॉल कैरेक्टर निकालने में भी बहुत ज्यादा यूज आएगा। ठीक है, तो एक्टिव हाइड्रोजन को याद रखना। लेकिन मैं एक दो आपसे चेक करना चाहता हूं कि आप लोगों ने कितना सीखा। अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने नाम सुना होगा क्लोरोफॉर्म का। अगर मैं बात करूं क्लोरोफॉर्म का, ध्यान सुनना, क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में आया भी हुआ है। क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बोले तो CH, ठीक है, और फ्लोरोफॉर्म CHF3। ध्यान से सुनना बेटा, CHCl3, CHF3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, और इसको बोलते हैं फ्लोरोफॉर्म, इसको बोलते हैं फ्लोरोफॉर्म। और क्वेश्चन मेरा यह है कि बताओ क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म में से किसके पास, या कह लो कौन ज्यादा एसिडिक है, या किसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है। अगर है तो किसके पास बहुत ज्यादा फास्ट आपको H+ देगा। अगर ध्यान से देखो तो इस वीडियो को पस करके आप सोचना भी, ठीक है, कि ये इसमें से कौन होगा। फिर भी मैं बताता हूं, आपने वीडियो पस करके कोशिश किया होगा। देखो अगर क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर देखे तो बेटा ऐसा कुछ होता है, याद रखना क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। कुछ लोग क्या सोचे होंगे उसकी भी मैं चर्चा कर लेता हूं। कुछ लोग ने सोचा क्या होगा, कुछ लोग ने सोचा होगा कि सर ये H+ गया, सर ने बोला है ये H+ चला गया, ये कंजुगेट बेस बना, यहां से H+ गया, यहां कंजुगेट बेस बना, तो ये भी कंजुगेट बेस, ये भी कंजुगेट बेस, बट ये फ्लोरीन तो -I ज्यादा लगाता है मुन्ना। ये तुम क्या करोगे, -I ज्यादा लगाता है, और जहां -I ज्यादा, तुम पढ़े हो और हम भी बताते हैं कि जहां माइनस चार्ज जितना ज्यादा खींचेगा वो इतना ही स्टेबल होगा। तुम लगाए भी होगे और फ्लोरोफॉर्म पे ऑप्शन भी दिया होगा, तुम टिक भी करके होगे, लेकिन बात याद रखना क्लोरोफॉर्म ज्यादा एसिडिक होता है फ्लोरोफॉर्म से। तुमने इंडक्टिव इफेक्ट लगाया होगा, बहुत सारे इफेक्ट लगा के इसको सॉल्व किया होगा, लेकिन याद रखना क्लोरोफॉर्म इज मोर एसिडिक देन फ्लोरोफॉर्म, या कह लो इसके पास जो हाइड्रोजन ये ज्यादा एक्टिव है कंपेयर टू दिस। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये नेगेटिव चार्ज होता है, जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और हम जानते हैं कि फ्लोरीन के पास नहीं होता है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन वैकेंट डी ऑर्बिटल में, क्या है इसका नाम होता है बैक बॉन्डिंग। क्या होता है? बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग यहां पे होती है p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग। p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू ये कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू दिस। तो याद रखना आज से कि क्लोरोफॉर्म में ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन होता है कंपेयर टू दिस। बात समझ में आया? और एक मैं एप्लीकेशन की बात कर लेता हूं। हम लोग पढ़ते हैं गैब्रियल पैथालामाइड रिएक्शन। गैब्रियल पैथालामाइड रिएक्शन ये हम कहां पढ़ते हैं बेटा? ये हम पढ़ते हैं एमाइंस में, ठीक है। और एमाइंस में कहां पढ़ते हैं? प्रिपरेशन में। और प्रिपरेशन में क्या प्रिपरेशन करते हैं? किस चीज का प्रिपरेशन करते हैं? प्राइमरी एमाइन का प्रिपरेशन करते हैं। और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। ये है आपका, ऐसा कुछ होता है इसका। इसका क्या नाम है? पैथालामाइड। याद रखना पैथालामाइड का जो ये हाइड्रोजन होता है ना बेटा, ये एक्टिव हाइड्रोजन होता है। एक्टिव हाइड्रोजन होता है, मतलब ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि H+ निकाला, माइनस चार्ज आया, और ये माइनस चार्ज देखो बहुत ज्यादा स्टेबल है, मतलब इसके साथ कंजुगेशन ही कंजुगेशन है, बहुत हाईली स्टेबल है। इसी वजह से पैथालामाइड रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप अगर आप एनसीईआरटी में जाकर देखोगे तो उन्होंने क्या किया, डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करा दिया है, और इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि बहुत शॉर्ट बेस डालने पर भी अपना H+ लूज कर देता है। और लूज करने के बाद ये बेटर याद रखना, बेटर क्या करता है? एक तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करने लगता है, क्योंकि स्टेबल है। बात समझ में? तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करने लगता है। तो ये एप्लीकेशन भी एक्टिव हाइड्रोजन से सोच सकते हो। ऐसे बहुत सारे आपके एनसीईआरटी में रिएक्शन मैकेनिज्म में एप्लीकेशन है एक्टिव हाइड्रोजन का। तो आई होप आपको इस वीडियो में एक्टिव हाइड्रोजन पहचानने का तरीका पता हो गया होगा, ठीक है। इसको एक दो मैं एप्लीकेशन करके भी बताया। तो याद रखना एक्टिव हाइड्रोजन का क्या तरीका होता है, उसका मेन प्रिंसिपल यही है कि जितना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा वो हाइड्रोजन इतना एक्टिव होगा। और स्टेबिलिटी का हम बहुत सारे इफेक्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगा के स्टेबिलिटी देखते हैं, और कुछ मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।